सरकार ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 सैन्य कर्मियों के नाम आधिकारिक रूप से जारी किए हैं, जिनमें 2 सैनिकों को मरणोपरांत वीरता सम्मान भी दिया गया है। और कहा गया है कि दिल्ली में जो एक शहीद स्मारक है उस पे इनके नाम लिखे जाएंगे। तो जाहिर है कि ये शहीद हुए हैं। इतना समय 70 दिन गुजर चुके थे जब राजनाथ सिंह ने संसद को ये कहा कि हमारे किसी सैनिक को कोई क्षति नहीं हुई है। तो क्या उस दिन तक 70 दिन तक इनमें से कोई भी सैनिक शहीद हो जाने, गुजर जाने की खबर नहीं लगी थी राजनाथ सिंह को? क्या था मामला? थोड़ा अटपटा है थोड़ा। क्या है मैं नहीं जानता। मेरी राष्ट्रवाद की ऐसी कोई भावना नहीं रहती जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अगर आपको किसी सच को कभी छुपाना है कि सच कहने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आती है, तो अलग बात है। तो मैं सरकारों की मजबूरियां समझता हूं किसी भी देश की, कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आती है तो सरकारें किसी सच को कुछ अरसे के लिए छुपा सकती हैं। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज थोड़े बुझे हुए मन के साथ आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है। कल सरकार ने यह मंजूर किया है कि भारतीय सेना के 6 जवान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे। अभी तक देश को यह मालूम नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई शहीद हुए थे या नहीं। सरकार ने संसद में यह कहा था कि किसी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है। मैं थोड़ा तारीखों को लेकर आपके सामने खड़ा हूं यहाँ पर बात करने के लिए। थोड़ा हैरान हूँ, परेशान हूँ और दुखी भी हूँ इसको लेकर। लेकिन मैं आपको कुछ तारीखें याद दिलाना चाहता हूँ। ये 2025 की, पिछले साल की बात है। 22 अप्रैल को पहलगाम पर एक आतंकी हमला हुआ था। 26 लोगों की मौत हुई थी, ध्यान है आपको, जिसमें मेरे शहर जहाँ बैठा हूँ यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर के एक व्यक्ति भी थे जिनकी मौत हुई थी। 26 लोग मारे गए थे। उसमें पर्यटक थे सारे के सारे। एक कोई वहाँ खच्चर वाला या गाइड कश्मीरी स्थानीय व्यक्ति भी था जो शहीद हुआ था आतंकियों को रोकते हुए। भारत सरकार ने तुरंत ही पाकिस्तान पर यह तोहमत लगाई थी कि उसने ये आतंकी हमले किए हैं। ये अप्रैल की बात है, 22 अप्रैल। इसके बाद आता है मई, 7 मई को सुबह 1:05 पर, यानी 6 मई और 7 मई के बीच की रात 1:05 पर भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर मिसाइल और फाइटर प्लेन से हमले किए। करीब 25 मिनट तक ये कार्रवाई चली। दोनों देशों के बीच अगले 2-3 दिन तक, 7 से 10 मई तक, ड्रोन, मिसाइल और विमानों से कार्रवाई होते चली गई। गोलियां चली। दोनों पक्षों ने दावा किया कि दूसरे का नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तान ने भी यही कहा, भारत ने भी यही कहा। जैसा कि किसी भी जंग में होता है, पहली मौत सच की होती है। तो मुझको नहीं मालूम इन दोनों के बीच में सच क्या है। 10 मई को युद्ध विराम हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद का युद्ध विराम हुआ, जिसके बारे में
अब तक 113 बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुका है कि उसने ये युद्ध विराम करवाया। उसका कहना है कि उसको 2 परमाणु देशों के बीच में युद्ध विराम करने के लिए उसको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, ये कहना है उसका। मैं नहीं जानता उसने करवाया है कि नहीं, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से बहुत ही हल्की फुल्की जुबान में कहा गया कि इसमें किसी तीसरे देश का हाथ नहीं था। साफ साफ ट्रंप को झूठा नहीं कहा गया। सरकारों की अपनी मजबूरियां रहती हैं। तारीखों का ध्यान रखिएगा। 10 मई को युद्ध विराम हुआ, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच। जो होना था 10 मई तक हो चुका था। दोनों देशों को ये मालूम था कि उनका कितना नुकसान हुआ है, कितने प्लेन गिरे हैं, कितने सैनिक किसके मारे गए हैं। ये दोनों देशों को 10 मई के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में पता लग गया होगा। 10 मई के बाद 28 जुलाई, ये करीब करीब 70 दिन होते हैं, क्योंकि हमला जो है ऑपरेशन सिंदूर ये तो 7 तारीख को हो चुका था सुबह सुबह। फिर थोड़ा बहुत टकराव चला था 7, 8, 9। तो करीब 70 दिन बाद 28 जुलाई या 29 जुलाई की बात है, हम आपको वीडियो दिखाएंगे। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के इस सवाल पर बड़ी आपत्ति की थी कि क्या इसमें कोई विमान गिरे हैं भारत के। उन्होंने कहा था कि अगर पूछना है तो ये पूछते कि हमने पाकिस्तान के कितने विमान गिराए हैं, और मैं अगर बतलाता तो 10 मिनट तक यहाँ तालियां बजती संसद में, उन्होंने कहा था। इसके तुरंत बाद राजनाथ सिंह ने कहा था, हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे अभी। राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि अरे पूछना है तो ये पूछते कि हमारे किसी सैनिक को, हमारे किसी बहादुर को कोई नुकसान हुआ है क्या। सभापति महोदय, कभी कभी हमारे विपक्ष के मित्र ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है कि उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान गिराए। सभापति महोदय, मैं बताना नहीं चाहता कितने विमान गिरे। एक एक की मुझे जानकारी है, और मैं बतला दूं, यदि मैं खुलकर यदि मैं बोल दूं तो 10 मिनट तक यह सदन तालियों से गूंजता रहेगा। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है, सभापति महोदय, यदि यह प्रश्न पूछना ही है तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां, तबाह किया। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हां। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि कोई क्षति नहीं पहुंची हमारे किसी जवान को। ये बात है ऑपरेशन सिंदूर हो जाने के 70 दिन बाद, 10 मई के बाद में 10 जून, 10 जुलाई और ये 29 जुलाई की बात है। पूरे सत्ता पक्ष ने तालियां बजाई थी, आप देख सकते हैं वीडियो में। देश का प्रतिरक्षा मंत्री अगर ये कहता है कि हमारे किसी सैनिक को कोई क्षति नहीं पहुंची, तो पाकिस्तान के दावे चाहे जो रहें, भारतीय संसद में तो सत्ता पक्ष के मेज थपथपाने का मौका था। ये जुलाई 25 की बात है, साल भी समझते चलिएगा साथ साथ। ऑपरेशन सिंदूर होने के
70 दिन के बाद, उसके 70 दिन बाद, 70 दिन में सारी धुंध छट जाती है जंग की, हिसाब किताब सब लग जाता है कि कितना हथियार खर्च हुआ, कौन सा प्लेन गिरा, किसने किसका गिराया, कितने लोग मारे गए, सब हिसाब लग जा। 70 दिन बहुत लंबा समय। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को चुनौती दी थी, खुद ही ये सवाल पूछा था, कहा था कि आपको पूछना है तो ये पूछो कि हमारे किसी बहादुर सैनिक को कोई क्षति पहुंची है क्या, या पहुंची तो नहीं है, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने, आप सुनिएगा। तो उस पर मेरा जवाब है कि हमारे किसी सैनिक को कोई क्षति नहीं पहुंची। ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के 70 या 71 या 72 दिन बाद की बात आपको बतला रहा हूं मैं। अब उसके 11 महीने बाद, ठीक 11 महीने बाद जाकर 26 जून को सरकार ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 सैन्य कर्मियों के नाम आधिकारिक रूप से जारी किए हैं, जिनमें 2 सैनिकों को मरणोपरांत वीरता सम्मान भी दिया गया है। और कहा गया है कि दिल्ली में जो एक शहीद स्मारक है उस पे इनके नाम लिखे जाएंगे। तो जाहिर है कि ये शहीद हुए हैं। 6 लोग शहीद हुए, थल सेना के, एक शायद उसमें वायुसेना का भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इतना समय, 70 दिन गुजर चुके थे जब राजनाथ सिंह ने संसद को यह कहा कि हमारे किसी सैनिक को कोई क्षति नहीं हुई है। तो क्या उस दिन तक, 70 दिन तक, इनमें से कोई भी सैनिक शहीद हो जाने, गुजर जाने की खबर नहीं लगी थी राजनाथ सिंह को? क्या था मामला? ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जलसा आपने पूरे देश में देखा था, लेकिन मैं संसद की बात करता हूं। संसद में प्रतिरक्षा मंत्री और बहुत ही परिपक्व हैं, राजनाथ सिंह बहुत परिपक्व मंत्री हैं। शायद आज के कैबिनेट में, मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा तजुर्बे वाले मंत्रियों में से वो एक हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, जो केंद्र सरकार में भी कई बड़े बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं, संगठन को भी संभाल चुके हैं, बहुत परिपक्व मंत्री हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के 70 दिन बाद जाके ये कहा कि हमारे किसी सैनिक को कोई क्षति नहीं हुई है। थोड़ा अटपटा है थोड़ा। क्या है मैं नहीं जानता। मेरी राष्ट्रवाद की ऐसी कोई भावना नहीं रहती जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अगर आपको किसी सच को कभी छुपाना है कि सच कहने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आती है, तो अलग बात है। तो मैं सरकारों की मजबूरियां समझता हूं किसी भी देश की, कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आती है तो सरकारें किसी सच को कुछ अरसे के लिए छुपा सकती हैं। लेकिन 70 दिन, उन 70 दिनों में क्या हुआ होगा मैं सोचता हूं। जो 6 सैनिक थे, इनके परिवारों को क्या बताया गया होगा, और नहीं बताया गया होगा तो कैसे नहीं बताया गया होगा, और क्या हुआ होगा इनके अंतिम संस्कार का, क्या हुआ होगा जो एक शहीद को उसके अंतिम संस्कार पे जो सलामी मिलती है, जो राष्ट्रीय राजकीय जो भी सम्मान दिया जाता है शहीदों को, उसका क्या हुआ होगा। आप 11 महीने के बाद ये नाम रख रहे हो देश के सामने, 11 महीने के बाद। थोड़ा अटपटा है। मैं कोई आरोप लगाने की हालत में नहीं हूं किसी पर, मैं आरोप लगाना चाहता भी नहीं हूं। बात अटपटी लग रही है।
मैं नामों की लिस्ट देख रहा था, थोड़ा सा अपने नाम को लेके एक जो मोह रहता है मन में, तो मैं देख रहा था कि 6 में से 2 शहीद जो हैं, 2 सैनिक जो हैं, वो तो सुनील कुमार नाम के ही थे। उससे फर्क नहीं पड़ता नाम से, वो किसी भी धर्म के, जाति के नाम के वो हो सकते थे, वो पुरुष और महिला कुछ भी हो सकते थे। लेकिन मैं सोचता हूं एक बात कि 11 महीने तक इस बात को न बताना, जब युद्ध विराम हो चुका था 10 मई को, उसके 70 दिन बाद जाकर संसद में राजनाथ सिंह चुनौती देते हैं विपक्ष को, अरे पूछना है तो हमसे ये पूछो। इसका मैं जवाब देता हूं, ये जवाब है कि हमारे किसी सैनिक को कोई क्षति नहीं हुई। मुझको ये बात अटपटी लग रही है, मैं अपने तरफ से कोई अटकल लगाना नहीं चाहता, अटपटा और अटकल में थोड़ा सा फर्क है। मुझको बात अटपटी लगती है कि 70 दिन के बाद अगर वो कह रहे हैं कि कोई क्षति नहीं पहुंची, तो ये शहीद हुए कब ये लोग? क्या 70 दिन भारत सरकार को, भारत की फौज को कोई खबर नहीं थी कि ये जख्मी हैं, गायब हैं, पाकिस्तान के कब्जे में हैं, शहीद हो चुके हैं? क्या हुआ 70 दिन इनका? और उसके बाद भी, उस 70 दिन के बाद का भी, ये जो संसद में कहा था उन्होंने, उससे मैं अभी 11 महीने गिन रहा हूं। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर से कहूं तो उसकी तो सालगिरह भी मनाई जा चुकी है। चारों तरफ जलसे हुए थे, उसकी सालगिरह मनाते हुए। तो मुझको लगता है कि पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई की सालगिरह मना ली गई, लेकिन इन शहीदों की चर्चा नहीं हुई। इनके घर वालों पे क्या गुजरी होगी, मैं सोचता हूं, जिनके नामों की भी चर्चा नहीं हुई, जिनकी शहादत की चर्चा नहीं हुई। थोड़ा अटपटा लग रहा है मुझको, मैं थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहा हूं इस पूरे सिलसिले को गले उतारने में। आप 11 महीने और 70 दिन इसको अगर जोड़ लें तो 7, 8, 9 मई को, 7 मई को ही ये सब फौजी कार्रवाई 8, 9 तक तो खत्म भी हो गई थी, हो चुकी है। तो ये मई के महीने में वो हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह, और अब हम जून की 27 तारीख आ चुकी है। ये सिलसिला मेरे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको समझ में आए तो आप बताइएगा। देश के बहादुर सैनिकों की शहादत की बात है। मैं 1980 में भारतीय फौजियों के साथ 1.5 महीने के वार करेस्पॉन्डेंट्स कोर्स पे था, युद्ध संवाददाता प्रशिक्षण। मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है, थल सेना को, वायु सेना को, नौसेना को, इन सबको करीब से देखा हुआ है। ये कैसी खतरे की ज़िंदगी जीते हैं ये भी मेरा देखा हुआ है। हमारे कोर्स के एक इंस्ट्रक्टर जो थे, लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज नाम था उनका शायद, उनके दोनों पैर घुटने के नीचे कटे हुए थे, नकली पैर लगे हुए थे। जंग में हुआ था यह। ऐसे बहादुर रहते हैं, बहुत से बहादुर रहते हैं फौज में। क्या 13 महीने तक उनके नाम को मंजूर न किया जाए? ऐसी क्या बेबसी थी राजनाथ सिंह की सरकार की? थोड़ा अटपटा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरी समझ जवाब दे जा रही है। आप सोचिएगा राज क्या है इसका, क्यों इतने समय तक इस बात को छुपाया गया? कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। जब जंग होती है तो होता है, नुकसान होता है सैनिकों का, इंसानी जिंदगी का, नागरिकों का, हवाई जहाज का, टैंक का, सभी तरह का नुकसान होता है जंग में। लेकिन अभी 13 महीने के बाद में
13 महीने के बाद में जाकर इन नामों को सामने रखना, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर हो जाने के 70 दिन बाद संसद में जो राजनाथ सिंह ने कहा था वो क्या था? एक रहस्य है मेरे लिए। आपके पास इसका कोई जवाब हो तो सोचिएगा, तारीखों को ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। आपको लगता है मैंने कोई जायज़ बात उठाई है तो हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाइएगा। जिन लोगों ने देश पर अपनी जान कुर्बान की है उन शहीदों के नाम भी पढ़िएगा, हम भी दिखाएंगे आपको। अभी हो सकता है मेरे वीडियो एडिटर ने अभी तक जोड़ दिए हों नाम, उनके तस्वीरें जोड़ दी हों। इस पहेली को हल करने की राह में देखूंगा कि क्या है ये मामला। फिर मिलेंगे। कोई और छोटी मोटी सलाह दे के मैं आज की बात को ख़त्म करना नहीं चाहता। आगे फिर किसी दिन।